हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में। ठीक है, शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शासक भी थे, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। शिवाजी, इनका जो समय अवधि रही 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक की इनकी समय अवधि रही। ठीक है, इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। ठीक है, पिता इनके शाहजी भोसले जो कि बीजापुर के अंतर्गत वहाँ पे जागीरदार भी थे। ठीक है, माता इनकी जीजाबाई थी जो कि इनकी प्रथम गुरु भी होती है। जीजाबाई, इनका ही ज़्यादातर शिवाजी पे प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु इनके रामदास थे जिन्होंने आनंद भुवन की भी रचना की, रामदास जी ने। ठीक है, पत्नी इनकी सईबाई निम्बालकर थी। ठीक है, तो ये जो है इनका जीवन परिचय हुआ। अब इनका देखें, प्रारंभिक कार्यस्थल इन्होंने मालवा क्षेत्र को बनाया। ठीक है, मालवा वाले क्षेत्र में ही इन्होंने विभिन्न विजय भी प्राप्त हुई। 1643 ईस्वी में इसने सिंहलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, बीजापुर क्षेत्र के अंतर्गत जो आता था। 1646 में इन्होंने तोरण किले पर अधिकार कर लिया। 1647 में इनके संरक्षक कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो इनके संरक्षक होते हैं, चूंकि जो शाहजी भोसले हैं वो बीजापुर के अंतर्गत जो जागीरदारी व्यवस्था में दूर दूर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके संरक्षक के तौर पे कोंडदेव इनके संरक्षक होते हैं, जिनकी 1647 में मृत्यु हो जाती है। अब इनके संरक्षक कोंडदेव होते हैं, इनकी मृत्यु के बाद इनके विजय अभियान शुरू होते हैं। धीरे धीरे इन्होंने बहुत विजय की। फिर सुपा, चांकण, इंदापुर, कोंडाना, पुरंदर, बारामती, लोहारगढ़ किला, ये विभिन्न किलों पे इन्होंने विजय प्राप्त की एक एक करके। ठीक है, महत्वपूर्ण विजय, इन सभी विजयों में से महत्वपूर्ण जो विजय थी जाबाली की थी। 1656 में चंद्रराव मारिये को इसने पराजित करके उसके जाबली किले पे कब्जा कर लेता है, जहां से इन्हें काफ़ी मात्रा में धन और इनके सैनिक भी इन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, शिवाजी को 1657 में सर्वप्रथम मुगलों से मुठभेड़ होती है। ठीक है, इस समय शासक शाहजहां रहता है और औरंगजेब से यहाँ पे इनका मुठभेड़ होता है। ठीक है, 1659 ईस्वी में अफजल खां की हत्या कर दी जाती है शिवाजी द्वारा। यहाँ पे एक षड्यंत्र किया जाता है। ठीक है, बीजापुर के द्वारा शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए अफजल खां को षड्यंत्र के द्वारा शिवाजी से मिलने के लिए भेजा जाता है। यह शिवाजी को मिलने के लिए बुलाने के तुरंत बाद ही अफजल खां की यह सोच रहती कि शिवाजी की हत्या कर दिया जाए, परंतु यहाँ पे शिवाजी पहले ही इन्हें जानकारी हो जाती है। ठीक है, और ये अफजल खां को नक्शी के द्वारा ये मार देते हैं, बाघ के नाखूनों के द्वारा इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, 1664 में सूरत अभियान करते हैं और 1 करोड़ की वहाँ से दौलत प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो सूरत अभियान है इसके बारे में हमें जानकारी जॉन ऑक्साइन जो कि उस समय जो है कंपनी जो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके द्वारा हमें सूरत अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। 1665 में आमेर के राजा जयसिंह जिसे औरंगजेब ने भेजा था। ठीक है, औरंगजेब चूंकि इस समय मुगल साम्राज्य का जो शासक था। ठीक है, तो आमेर के राजा जयसिंह के साथ में पुरंदर की संधि करते हैं शिवाजी। ठीक है, चूंकि आमेर के राजा जयसिंह के आक्रमण करने के बाद शिवाजी लगभग पराजित हो जाते हैं, जहाँ पे उन्हें संधि करनी पड़ती है। ठीक है, तो पुरंदर की संधि होती है जिसमें 23 जो दुर्ग होते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा आय होती है वो मुगल शासक को सौंपने की बात होती है, और जो सामान्य आय वाली 12 किले होते हैं उन्हें शिवाजी अपने पास रख सकते हैं, इस प्रकार की बात होती है। मुगल संप्रभुता स्वीकार करने के लिए इन्होंने बाध्य किया जाता है। ठीक है, और जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उन्हें 5000 का मनसब देके राजदरबार जो कि मुगल काल का औरंगजेब का राजदरबार था वहाँ पे लेके जाया जाता है। ठीक है, और शिवाजी को राजा मान लिया जाता है। ठीक है, 1666 ईस्वी में जब मई 1666 में औरंगजेब के दरबार आगरा में जब शिवाजी पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे कैद कर लिया जाता है। ठीक है, और परंतु वहाँ से अगस्त में फरार हो जाते हैं शिवाजी। आगे देखें, 1669 ईस्वी में इन्होंने जंजीरा के सिदियों को हराया, फतेह खां को। ठीक है, फतेह खां को इन्होंने पराजित कर दिया, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जलबेड़े के द्वारा या जलीय जो जहाज थे उनके द्वारा, इनका जो शिवाजी के जलीय जहाज थे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, और इस प्रकार फतेह खां को हराने के बाद कोंकण पे पूरा अधिकार कर लिया जाता है। कोंकण जो महाराष्ट्र का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, वो कोंकण वाले के क्षेत्र पे पूरा अधिकार कर लिया जाता है। जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले में राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक है, इनका राज्याभिषेक अगर देखा जाए तो 2 बार होता है। सबसे पहले राज्याभिषेक है ब्राह्मण रीति के द्वारा। इसके जो ब्राह्मण रीति के द्वारा काशी के पंडित विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राज्याभिषेक करने के बाद विभिन्न उपाधियां भी धारण करते हैं। छत्रपति, सूर्यवंशी, कुलवतमसा जो कि क्षत्रियो का गौरव कहलाता है। कुलवतमसा का अर्थ ही होता है क्षत्रियों का गौरव। ठीक है, हेंदेव धर्मोद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, ये विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण करते हैं। परंतु जब यहाँ पे ब्राह्मण रीति से, ठीक है, ब्राह्मण रीति से जब इन्होंने
अपना राज्याभिषेक कराया, इसके 10 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये दोबारा से फिर से और अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो जो प्रथम बार का जो राज्याभिषेक होता है उसमें हेनरी ऑक्सरडाइन जो कि कंपनी के एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति। इन्होंने जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक करने के बाद इन्होंने अपने नाम का नया संवत भी चलाया और सोने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें श्री शिवा उत्कीर्ण कराया। ठीक है सॉरी, उन सिक्कों पे श्री शिवा उत्कीर्ण कराया। दूसरी बार जो यहाँ पे राज्याभिषेक कराया जाता है तो वो तांत्रिक विधि से कराया जाता है। ठीक है, निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा यहाँ पे तांत्रिक विधि से इनका राज्याभिषेक संपूर्ण किया जाता है और अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे देखें, शिवाजी के सफलता के कारण देखते हैं। शिवाजी इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कैसे कर पाए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो व्यक्तित्व और कूटनीतिकता, क्योंकि शिवाजी का व्यक्तित्व काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, और इनकी कूटनीतिकता जो कि शासक बनने के लिए इनमें काफ़ी कूटनीतिक चीज़ें इनके अंतर्गत थी। ठीक है, बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की सहानुभूति भी प्राप्त थी इन्हें, क्योंकि जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था पूरे कृषक थे, कृषक वर्ग, और उसके अंतर्गत ज़्यादातर हिंदू थे। ठीक है, इसलिए भी इन्हें हिंदू वर्ग की सहानुभूति प्राप्त हुई। गुप्तचर विभाग की जो श्रेष्ठता, इनका जो गुप्तचर विभाग था बहुत महत्वपूर्ण था। अभी हमने यहाँ पे जो चर्चा की थी एक जगह पे, जो एक मिनट, अफजल खां की यहाँ पे जो हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ये जो अफजल खां की हत्या होती है 1659 ईस्वी में, तो ये इनके गुप्तचर विभाग की ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। इन्हें पहले से ही उस चीज़ की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो गुप्तचर विभाग की जो श्रेष्ठता इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो कि शिवाजी के सफलता के प्रमुख कारण भी थे। शिवाजी की धार्मिक सहिष्णुता, काफ़ी सहिष्णु शासक थे। इन्होंने हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों का भी सम्मान किया। ठीक है, उन्हें दान दक्षिणा भी दिया करते थे, सूफी संतों को भी दान दिया करते थे। अपने सैनिकों में इन्होंने मुस्लिमों को भी भर्ती किया था। ठीक है, छापामार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति इनका काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो भी एक शिवाजी की सफलता के महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, छापामार युद्ध में ये काफ़ी प्रमुख थे, इस वजह से भी इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले शिवाजी के बारे में देखा, उनके जीवन परिचय के बारे में देखा, उनके विजयों के बारे में चर्चा की। ठीक है, विभिन्न विजय देखे उनके, और उनके जो राज्याभिषेक होते हैं, 2 राज्याभिषेक 2 प्रकार के, उनके भी बारे में चर्चा की और शिवाजी की सफलता के कारण देखे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।